श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक की विवेचना विगत किस्त में करने के साथ ही यह अध्याय समाप्त हुआ। दैवासुर संबंधी भाग योग नामक इस अध्याय का यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस अध्याय में उन दोनों संपत्तियों का वर्णन हुआ है जो परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध हैं, अर्थात दैवी संपदा आत्मकल्याण के पथ को प्रशस्त करने वाली है और आसुरी संपदा अधोगति कराने वाली है और नरकों में गिराने वाली है। जो मनुष्य इन दोनों संपत्तियों को सम्यक दृष्टि से समझ लेता है वह फिर आसुरी संपत्ति का त्याग कर दैवी संपदा के अर्जन के लिए ही प्रयत्न करता है। इस अध्याय के प्रारंभ में श्री भगवान प्रथम 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति या दैवीय वृत्ति से युक्त मनुष्यों के लक्षण गिनाते हैं। वे कहते हैं कि निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, दृढ़ता, दान, इंद्रिय जयता, यज्ञ, स्वाध्याय, आजर्व, तप, अहिंसा, सत्य भाषण, अक्रोध, अकाम, दूसरों की निंदा न करना, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, अंतःकरण की कोमलता, कर्तव्य करने में लज्जा, तेज, क्षमा, धृति, शौच, वैर का अभाव, मान की कामना का ना होना, ये सभी दैवी संपदा से युक्त मनुष्यों के लक्षण हैं। इन्हीं लक्षणों को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य वृत्ति निवृत्ति का भेद नहीं जानते। उनका चिंतन भौतिकवाद होता है। वे भोगवादी प्रवृत्ति में लिप्त होते हैं, इसलिए वे आशा की सैकड़ों फांसियों में निरंतर बंधे रहते हैं और स्वयं को ही सर्वसमर्थ मानते हैं। ऐसे मनुष्य फिर भयंकर नरकों में गिरते हैं, ईश्वर के प्रति द्वेष दृष्टि रखते हैं और वे जन्म जन्मांतरों में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं और इनसे रहित होने वाला मनुष्य ही आत्मकल्याण के पथ को प्राप्त होता है। इसलिए श्री भगवान इस अध्याय का अंत अर्जुन को इसी पथ पर चलने की प्रेरणा देकर कहते हैं। इसके बाद सतोगुणी वाली है अर्थात दैवी संपदा वाली है या रजो तमोगुण वाली है अर्थात आसुरी वृत्ति वाली है। ऐसा कहने के पीछे का कारण यह है कि श्री भगवान पहले ही अर्जुन को बता चुके हैं कि सतोगुण की प्रचुरता वाले लोग दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं और रजोगुण तमोगुण से युक्त व्यक्तित्व आसुरी वृत्ति से युक्त होते हैं। इन्हीं संपत्तियों के अनुसार उनकी निष्ठा होती है और उसी के अनुसार उनके भाव, आचरण और विचार होते हैं। मनुष्य के जीवन और उसकी जीवनोपरांत गति का निर्धारण उसकी निष्ठा के अनुसार ही होता है। यही कारण है कि अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण से यह पूछते हैं कि उनका बाह्य आचरण तो कुछ भी हो सकता है, परंतु उनकी निष्ठा को कैसे माना जाए। निष्ठा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का आधार है। जैसी निष्ठा होती है वैसे ही कर्म होते हैं। तामसी निष्ठा वाले शुभ कर्म भी करेंगे तो वो भी अशुभ ही परिणाम लेकर आएगा, परंतु सतोगुणी निष्ठा वालों के कर्म तो शुभ ही परिणाम लाएंगे। इसी जिज्ञासा की शांति के लिए अर्जुन श्री भगवान से यह प्रश्न पूछते हैं जो एक तरह से संपूर्ण मनुष्य जाति का ही प्रश्न है। यह आप धर्म है। इसमें आप लोग एक काम करना कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को जितना कम कर सकते हो कम करना, ताकि उसी सीमा में आप ब्राह्मण होते चले जाएं, संत हो जाएं। जिस सीमा में आप ब्राह्मण हैं, संत हैं, उसी सीमा के हिसाब से, उसी मर्यादा के हिसाब से आपको भगवान की कृपा मिलेगी, देवताओं की, सिद्ध पुरुषों की सहायता मिलेगी। इस जमाने में युग निर्माण जैसे महान कार्य के लिए
जलती हुई आग को बुझाने के लिए और उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए महाकाल ने आपसे समय मांगा है। यदि आप आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं में अपने मन को लगा सकें तो आपको शक्ति भी मिलेगी, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, अक्ल भी बचेगी, श्रम भी बचेगा।